हे गाइस वेलकम। तो चलते हैं चाणक्य नीति की तरफ बिना देर किए हुए। आचार्य बोलते हैं कि गुणों से मनुष्य के सौंदर्य की शोभा होती है, इसकी वृद्धि होती है, शील से कुल की शोभा होती है, कार्यों में सफलता से विद्या शोभित होती है और धन के सही उपयोग से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। आचार्य के कहने का मतलब है कि मनुष्य के देह यदि सुंदर है लेकिन उसमें गुणों का अभाव है तो वह सौंदर्य किसी काम का नहीं है। अच्छे आचरण के कारण ही गुण की कुल की शोभा होती है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति नीच आचरण करता है तो उसका कुल बदनाम होता है और ऐसी विद्या की भी कोई शोभा नहीं होती है। देखो, अगर व्यक्ति उच्च कुल में है और अगर कोई भद्दा काम करता है, अगर कोई गलत काम करता है तो फिर उसके कुल की शोभा कहाँ रहेगी? कैसे वो अपने कुल की शोभा बढ़ाएगा? क्या ये इसी तरीके से जिससे मनुष्य की कार्य को सिद्ध न करने कर सकने अर्थात मनुष्य को अपने कार्य में विद्या के कारण ही सिद्धि प्राप्त होती है। आचार्य कहते हैं कि सिद्धि विद्या के कारण ही प्राप्त होती है। ऐसी विद्या का क्या काम जिससे कि कोई भी कार्य पूरा ना किया जा सके, उसको कंप्लीट ना किया जा सके, उसमें सिद्धि प्राप्त न की जा सके। ऐसी विद्या का कोई लाभ नहीं है जिसमें कोई भी कार्य न लिया जा सके, जिससे कोई भी कार्य न लिया जा सके। उसी तरह धन के उपयोग का अर्थ है कि धन को अच्छे कार्यों में लगाया जाए। अगर आप धन कमा रहे हैं और अगर आप उस धन को गंवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उन अच्छे कार्यों में उस धन का निवेश नहीं कर रहे हैं, राइट। इसलिए धन को अगर अच्छे कार्य में लगाएंगे तो धन की शोभा बढ़ती है जब उसका ठीक से उपयोग किया जाए, उसे अच्छे से अच्छे कार्यों में लगाया जाए। आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि गुणहीन मनुष्य का सुंदर अथवा रूपवान होना व्यक्ति व्यर्थ होता है। गुणहीन मनुष्यों का ना, जिस व्यक्ति का आचरण शील से युक्त नहीं, उसकी कुल में निंदा होती है। जिस व्यक्ति में किसी कार्य को सिद्ध करने की शक्ति नहीं, ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति की विद्या व्यर्थ है और जिस धन का उपयोग नहीं किया जाता वह धन ही व्यर्थ है। आचार्य के कहने का मतलब है कि अगर चीज़ों का सही तरीके से उपयोग न किया जाए तो वो सारी चीज़ें व्यर्थ है। अगर आप विद्या ग्रहण किए हैं लेकिन आप हर समय बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, कोई भी कार्य को सिद्ध कर नहीं पाते हैं तो फिर इस विद्या का कोई काम नहीं है। आपने कोई स्किल सीखी, जैसे कि आपने कंप्यूटर चलाना सीखा, जैसे कि आपने कोई इलेक्ट्रिशियन सीखा, लेकिन आप उस काम में ज़्यादा माहिर नहीं है या आपने उस काम को अच्छे से नहीं सीखा तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसका कोई मतलब है नहीं, राइट। आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी शुद्ध माना जाता है। कहाँ का पानी? जो भूमि के अंदर से गहराइयों से निकलता है। पतिव्रता नारी पवित्र होती है, जो केवल अपनी पति की उसके लिए समर्पित होती है। और लोगों का कल्याण करने वाला राजा पवित्र माना जाता है, जो जनता के लिए है, जो भ्रष्टाचार पे पड़ता नहीं है, उसे शुद्ध, उसे पवित्र माना गया है। और संतोष रूपी ब्राह्मण को भी पवित्र माना गया है। संतोष का अर्थ होता है ब्राह्मण में इतना संतोष, इतना धैर्य और इतनी सहन शक्ति होती है कि वो कोई भी चीज़ सहन कर सकता है। अगर वो भटक जाता है अपने रास्तों से, इसका मतलब ये है कि वो पवित्र हो गया है, उसके अंदर लालसा आ गई है, संतुष्ट नहीं है वो। अगर वो संतुष्ट है, उसके अंदर लालसा नहीं है, तो वो एक पवित्र ब्राह्मण है, राइट। आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि संतोष रहित ब्राह्मण, संतुष्ट होने वाला राजा, शर्म करने वाली वेश्या और लज्जाहीन कुलीन स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। आचार्य के कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए एक्चुअली अगर वहाँ पे ना हो तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे कि देखिए, असंतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण अपने कर्म से, अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है और अपने कार्य को भूल जाता है। इस वजह से उसे कोई भी चीज़, कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अपने कर्तव्य को भूलने के कारण समाज में ना ही उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसकी सारी प्रतिष्ठाएं छीड़ हो जाती हैं। इसी प्रकार अगर राजा थोड़ी सी जीत से संतोष हो जाता है और उसकी महत्वाकांक्षाएं कम हो जाती हैं तो वह अपने राज्य का विस्तार नहीं कर पाएगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो डेवलप नहीं कर पाएगा और शक्तिहीन होने के कारण वो नष्ट हो जाएगा। जैसे कि वेश्याओं का कार्य होता है कि लोगों को संतुष्ट करना, लेकिन अगर वो बाजार में बैठकर लज्जा और संकोच करती रहेगी तो वो भूखी मर जाएगी, राइट। इसी प्रकार अच्छे घर की औरतों का लज्जा त्याग देना ये भी नष्ट होने का एक कारण है।
इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि कोई एक कार्य किसी के लिए हितकर है तो कोई किसी के लिए हानि पहुंचाने वाला कार्य है। जैसे कि कोई एक कार्य होता है, कोई किसी के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ तो शायद वो मेरे लिए अच्छा हो, लेकिन शायद किसी दूसरे के लिए कुछ हानि पहुंचाए। तो इस तरह ये चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। कर्तव्य का निर्णय संदर्भ के अनुसार होता है कि स्थितियाँ कैसी हैं, उसकी कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं है, राइट। तो चलते हैं आचार्य के इस नीतियों में, आप बने रहिए। आगे और बहुत सारी हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए चाणक्य।